हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछला टॉपिक जो वेव ऑप्टिक्स में मैंने स्टार्ट किया था इट वाज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में मैंने सिर्फ आपको हाइगेज का थ्योरी एक्सप्लेन किया था। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं कि हमारा जो छूटा हुआ था कि इंटरफेरेंस में क्या कंडीशंस हो सकती हैं और इसकी क्या मेथड्स हो सकती हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि मैंने जो आपसे बात की थी कि ये जो सोर्स है ये कैसा होना चाहिए, मतलब और अगर ये सोर्स कैसा है, क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं जिसके कारण हमको ये जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं ये बिल्कुल एक सी विड्थ की हैं, इनकी जो चौड़ाई है वो बिल्कुल एक सी है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए जो है सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि एक्चुअली इंटरफेरेंस यदि हमें चाहिए तो हमको कंडीशंस क्या चाहिए। तो इंटरफेरेंस की जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि ये जो लाइट्स हैं इनका जो है क्या, क्योंकि मैंने बोला, फिर से वही बात रिपीट कर रही हूँ कि इंटरफेरेंस मीन्स टकराना, और टकराने के लिए मिनिमम 2 रेज होना ज़रूरी है। तो यदि 2 रेज हैं तो बनी बात है उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग हो सकती हैं, उनका फेज डिफरेंस डिफरेंट हो सकता है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। लेकिन यदि सब कुछ डिफरेंट है, यानी यदि लाइट अलग अलग सोर्सेस से आ रही है, सपोज़ ये सोर्स कोई दूसरा है और ये कोई दूसरा सोर्स है, इसको हमने एस ए नाम दिया और इसको हमने एस बी नाम दिया। तो इससे और इससे निकले हुए सोर्सेस की जो लाइट होगी, मान लो एक का जो है ये फेज़ है, ठीक है, फेज़ मतलब ये इसका फेज़ है और ये इसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। और दूसरे सोर्स से जो लाइट निकली उसका सपोज़ ये फेज़ है, ये फेज़ है और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ये है। तो अगर इस तरीके का जो कहना चाहिए, अगर ऐसा डिफरेंस जब आपस में सुपर इम्पोज करेगा एक दूसरे को, तो वो बनी बात है कि वो डार्क और ब्राइट फ्रिंज बना तो सकता है, बट वो डार्क और ब्राइट फ्रिंज इक्वल ऑर्डर में होंगी, सेम विथ की होंगी, ये सब जरूरी नहीं है। वो फिर कैसा भी हो सकता है, कहीं भी अंधेरा मिल सकता है, कहीं भी उजाला मिल सकता है। और चूंकि इंटरफेरेंस के थ्रू हम कई इंपॉर्टेंट चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, जैसे लाइट का वेवलेंथ कितना है, लैम्डा कितना है, तो इन सब के लिए हमको कुछ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि ये जो फ्रिंजेस हैं इनका कुछ तो शेप हो, कोई तो डेफिनेट शेप हो, ताकि हम अपने क्रॉस वायर को उस तरीके से मूव करा सकें। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि ये जो सोर्सेज हैं ये क्या होना चाहिए, ये 2 तो हमें बनाना ज़रूरी है क्योंकि टकराना है, बट सोर्स अगर 2 होंगे तो ये टकराना क्या नहीं होगा, इक्वली डिवाइड नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि 2 तो बनाएं बट हम एक ही सोर्स से बनाएं। तो एक ही सोर्स से बनाने के लिए हमको आवश्यक होता है, या पहली कंडीशन जो आती है वो आती है कि हमारा जो सोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक मीन्स एक वर्णी, मीन्स जिसका सिंगल कलर हो। यदि एक ही कलर होगा, जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे यदि आप सोडियम लैंप यूज़ करते हैं, है ना, तो सोडियम लैंप जो होता है जब आप उसको ऑन करते हैं तो वो जनरली किस कलर की लाइट देता है, येलो कलर की लाइट देता है। तो बनी बात है कि ये जो वेवलेंथ है ये येलो कलर की वेवलेंथ ही शो हो रही है, एक ही प्रकार की वेवलेंथ है, ये आपका मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। तो इससे जो भी आपकी कहना चाहिए क्या होंगी, लाइट्स निकलेंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरफेरेंस करेंगी, तो वो जो इंटरफेरेंस होगा उसके बाद जो ये फ्रिंजेस मिलेंगी ये एक ही ऑर्डर की होंगी, इनकी जो विथ होगी वो भी क्या होगी, बिल्कुल इक्वल होगी, जिसके आधार पे हम कुछ अपने एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप हैं, जो हमारे टेलीस्कोप का सेटअप है, उसके क्रॉस वायर का सेटअप है, वो हम प्रॉपरली कर पाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कंडीशंस में कि पहले तो सोर्स जो है वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, और अगर सोर्स मोनोक्रोमेटिक है तो बनी बात है कि सोर्स अगर मोनोक्रोमेटिक हुआ तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाती है क्या, कि जो आपका फेज डिफरेंस है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया कि फेज में डिफरेंस क्या कहलाता है, फेज डिफरेंस क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा,
कांस्टेंट हो जाएगा। एम्पलीट्यूड भी नियरली क्या होगा, सेम होगा अगर लाइट एक ही सोर्स से निकलती है। तो ये सबसे बड़ी कंडीशन है और इसी को इन शॉर्ट हम बोलते हैं कि जो कंडीशन इम्पोर्टेंट है इंटरफेरेंस के लिए, कि जो सोर्स होना चाहिए उसको हम एक वर्ड भी देते हैं क्या, कि सोर्स शुड बी कोहेरेंट। कोहेरेंट मीन्स कला संबद्ध, मीन्स दोनों जो सोर्सेज हैं वो क्या होना चाहिए, नियर अबाउट सेम इंटेंसिटी पर होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, इसी कारण हमको जो ये फ्रिंजेस मिलती हैं वो सेम विथ की मिलती हैं। तो ये हुई इंटरफेरेंस की कंडीशन। और लास्ट टॉपिक आता है आपका कौन सा, कि मेथड्स क्या हैं, मतलब ऐसी कौन सी मेथड हैं जिनसे हम इंटरफेरेंस क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। Here are so many methods, but in your course in engineering there are only 3 methods are important, because आपको जो कोर्स में दी गई हैं वो 3 ही हैं। तो कैसे हम उसको डिसाइड करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको इसका इन शॉर्ट और बता देती हूँ ताकि उसके आगे हम वही क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इनकी जो मेथड्स हैं, मेथड्स किसको ऑब्टेन करने का बच्चों, मेथड्स टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस, ओके, मेथड्स टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस। तो उसमें सबसे पहली मेथड आती है, मेथड वही होगी जो डेफिनेटली एक को कितना में डिवाइड कर रही होगी, 2 में, लेकिन 2 में इस तरीके से डिवाइड कर रही होगी कि जो सुपर इम्पोजिशन होगा वो इस शर्त को, इस कंडीशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा कि जो फ्रिंजेस होंगी वो सेम विथ की होंगी, ठीक है। तो जो ऑब्टेन करने का इंटरफेरेंस को है तरीका, वो सबसे पहला तरीका है बच्चों, वो है आपका डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बना के बताया था, YDS यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, कि इसमें आपने देखा था कि ये वेव फ्रंट था। मैंने एक एक आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर की थी कि ये वेव फ्रंट जब आगे की तरफ बढ़ता है तो आपने 2 यहाँ पे होल किए हुए होते हैं कर्टन पर, तो डेफिनेटली यही वेव फ्रंट फिर कितने में डिवाइड हो जाता है, 2 में डिवाइड हो जाता है। कहने का मतलब हमने एक सोर्स को 2 में डिवाइड किया। तो ये मेथड कहलाई क्या, डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट। टकराने के लिए 2 जरूरी है, बट कांस्टेंट विथ को रखने के लिए जरूरी है कि सोर्स कैसा होना चाहिए, सिंगल। तो पहली मेथड है डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट। इसके अंतर्गत आपको जितना पढ़ना है या जो पढ़ना है वो पहला तो यही आता है आपका, कि सबसे पहले तो आपका यही आता है YDS यानी कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो ऑलरेडी आप 12th में पढ़ चुके हो। और सेकंड आता है बच्चों आपका कौन सा, लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट। लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट आपके कोर्स में नहीं है। और आपका जनरली जो थर्ड इज फ्रेजनेल्स बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। जो फर्स्ट इज YDS, second one is Lloyd mirror experiment. It is also is your out of syllabus. And now third one is Fresnel's by prism, जो अभी तक तो syllabus में रहा है, but now it is also out of syllabus. So here division of wavefront, just when we are discussing division of wavefront, so you have to do only YDS, and YDS already you have studied in 12th class. So we will start with second method, division of एम्पलीट्यूड्स, है ना। दूसरी मेथड है बच्चों इंटरफेरेंस ऑब्टेन करने की, डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। ये अभी आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक मैं आपको इसके केसेस नहीं समझाऊंगी। तो इसके जो केसेस हैं, इसके भी बच्चों 3 केसेस हैं। इसमें से जो फर्स्ट है दैट इज इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म जो आपको सिर्फ इंट्रोडक्टरी रह गया है। सेकंड वन इज न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट। ये आपको प्रैक्टिकल में भी है, ये आपको थ्योरी में भी कंप्लीटली लेना है, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट। एंड थर्ड वन इज बच्चों माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट।
माइकलसन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब कि इंटरफेरेंस को ऑब्टेन करने के जो दो तरीके हैं, एक है डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट, जो मैंने आपको इस तरीके से समझाया, जो आपका YDS था, और दूसरा है डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड, जो अभी आपको समझ में आ भी नहीं रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो से ही स्टार्ट करेंगे, जहां हम स्टार्ट करेंगे इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, और वहीं से आपको समझ में आना शुरू होगा कि डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड एक्चुअल में क्या कहलाता है। तो इस तरह से आपका इंटरफेरेंस कंप्लीट होता है, जिसमें आपने डेफिनेशन देखी, स्पेशली हाइगेंस की थ्योरी देखी, YDS के थ्रू हमने ये समझा कि इसको कोहेरेंट होना या इसकी कंडीशन क्या है, और तीसरा हमने ये जाना कि इसकी मेथड्स क्या हैं। तो इस प्रकार से हमने अपने कोर्स को एक प्रकार से कंक्लूड किया कि एक्चुअल में हमें आगे जाके किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। तो अगले वीडियो में, यानी कि अपने अगले क्वेश्चन के साथ, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग ये पुराने 2 वीडियोस ज़रूर देखें। थैंक यू।